नन्हे बच्चों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों को जय यीशु और ताली बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें। हाँ, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत सुंदर बच्चे हैं। और आज बाइबल से हम उत्पत्ति ग्रंथ के 20वें अध्याय के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें इब्राहिम वहां से नेबेक प्रदेश की ओर बढ़ा और कादेश और सूर के बीच में बस गया। बाद में वो गरार में रहने लगा। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहता था कि वो मेरी बहन है, लेकिन इब्राहिम की पत्नी का क्या नाम है? सारा, लेकिन उसको वो क्या कहता है? बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलवाकर अपने पास रख लिया। इस पर ईश्वर ने रात में अबीमेलेक को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, देखो, तुम इस स्त्री का अपहरण किया है, इसलिए तुम मर जाओगे, क्योंकि वो किसी की पत्नी है। अबीमेलेक को अब तक उससे संसर्ग नहीं हुआ था, इसलिए उसने कहा, प्रभु, क्या तू निर्दोष मनुष्य का विनाश करेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा कि वो मेरी बहन है? और वो भी बोली कि वो मेरा भाई है। मैंने ये कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया है। तब ईश्वर ने स्वप्न में उससे कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि तुमने ये कार्य निर्मल हृदय और निष्पासों से हृदय से किया है। मैंने ही तुम्हें अपने विरुद्ध पाप करने से बचाया, इसलिए तुम उसका स्पर्श नहीं करना। अब उस पुरुष की पत्नी को उन्हें लौटा दो, क्योंकि वो नबी है। कौन नबी है? इब्राहिम। कौन नबी है? और इसलिए स्वप्न में राजा को ये ईश्वर ये आदेश देता है कि उसकी पत्नी को मत छूना, उससे कोई गलत व्यवहार नहीं करना, क्योंकि तुम निर्दोष हो। और इसलिए उसकी पत्नी सारा को वापस लौटा दो, तब तुम जीवित रहोगे। यदि तुम उसे नहीं लौटाओगे तो तुम जान लो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम मर जाओगे। अबीमेलेक ने बड़े सुबेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया, उनसे ये बातें कहीं, इससे वे बहुत डर गए। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलाकर उससे कहा, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुमने मेरे राज्य को इतने महान पाप का भागी बनाया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया जैसा कभी नहीं किया जाना चाहिए? फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने किस इरादे से ऐसा किया? इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि यह कोई भी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, इसलिए लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे। और उसके अतिरिक्त सचमुच वो मेरे पिता की पुत्री है, वो मेरे माता की नहीं है, वो मेरी पत्नी बन गई। और जब ईश्वर की प्रेरणा से मुझे भ्रमण करना पड़ा तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझ पर कृपा करना, जहां भी जाएं तुम मेरे विषय में कहना, मैं तेरा भाई हूं। इस पर अबीमेलेक ने इब्राहिम की भेड़े, बैल, दास और दासी आदि को उसकी पत्नी सहित लौटा दिया और उससे कहा कि देखो, मेरा देश तुम्हारे सामने है, तुम जहां चाहो रह सकते हो। उसने सारा से कहा, देखो, मैं तुम्हारे भाई को इसलिए 1000 चांदी के सिक्के देता हूं। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया गया है उसका तुम्हारे सब संबंधियों की दृष्टि में प्रायश्चित हो। तुम सबों की दृष्टि में निर्दोष प्रमाणित हो। सब लोगों के सामने तुम्हारा न्याय किया गया है। इसके बाद इब्राहिम ने ईश्वर की प्रार्थना की। ईश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी, उसकी दासियों को स्वस्थ कर दिया और उसकी खूब संतानें हुई, क्योंकि प्रभु ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों को बांध बना दिया। तो ईश्वर ने यहाँ क्या आशीर्वाद दिया है ना, क्योंकि इब्राहिम अपने पत्नी को बहन इसलिए कह रहा था कि वो उसके को मार डालेंगे, है ना, वो राजा उसको खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर ने उस राजा को स्वप्न में यह दर्शन दिया कि तुम उसकी पत्नी को मत छूना, उसे लौटा देना, उसकी संपत्ति को सबको वापस लौटा देना। तो ये ईश्वर का क्या अनुग्रह था इब्राहिम पर भी और उस राजा अबीमेलेक पर भी, क्योंकि उसने ईश्वर की वाणी को, ईश्वर की सच्चाई को माना, है ना। तो हम भी सच्चा जीवन जिए, सच्चा जीवन जिए, है, बराबरी का जीवन जिए, है ना, निर्दोष जीवन जिए, पाप रहित जीवन जिए, तब ईश्वर हम सबको खूब आशीर्वाद देगा, है ना।
ईश्वर को धन्यवाद दें, ताली बजाइए और ईश्वर का धन्यवाद।